नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके सम्मुख वैदिक ज्ञान विज्ञान को लेके आए। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी गुरु तत्व के बारे में और आपको बताया था कि गुरु को आपको पाने के लिए अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। और अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो फिलहाल के लिए आप ईश्वर को अपना गुरु मान सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को अपना गुरु मान सकते हैं, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो अज्ञान का अधिकार है और आपको जो गुरु तत्व की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो करें, तो जरूर ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा मैंने चर्चा की थी कि भगवान दत्तात्रेय दत्तात्रेय की 24 गुरु थे। सो ये कैसे है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन थे। यह कथा दरअसल जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंध में आती है। तो राजा यदु जो है वो भगवान दत्तात्रेय से एक बार पूछते हैं कि हे भगवान दत्तात्रेय, आप तो अवधूत हैं, फिर आपने गुरु कहाँ से पाए? तो दत्तात्रेय कहते हैं मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। कौन कौन थे उनके 24 गुरु? उनके 24 गुरु में सबसे पहले जो गुरु थे वो पृथ्वी थे। पृथ्वी धैर्य सिखाती है, पृथ्वी सबका भार सहती है और सब कुछ सहकर भी वो स्थिर रहती है। तो ये जो धैर्य का तत्व है वो देता है। अग्नि स्वयं में ताप रखती है और अपने ताप से पूरे आसपास के वातावरण को गर्म करती है, लोगों को राहत भी पहुंचाती है। वायु वायु की तरह आसक्ति रहित हम रह सकते हैं, जो हमें वायु तत्व सिखाता है। आकाश आकाश सब कुछ रहकर भी सब में अछूता है। आकाश का अस्तित्व होते हुए भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार हम आसक्ति रहित होकर कर्म करें कि आकाश तत्व हमें सिखाते हैं। चंद्रमा हमें मन का संतुलन सिखाता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इसी प्रकार हमें मन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हम इसे कैसे चंद्रमा की तरफ संतुलित करेंगे, हमें मन चंद्रमा सिखाता है। सूर्य पूरे समाज की सेवा करता है। सूर्य से ही आज साइंस के इतने विकास से हम जानते हैं कि हमारा जो वाटर साइकिल है, हमारे जो पेड़ पौधों का अस्तित्व है, उसमें सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फोटोसिंथेसिस जैसी क्रियाएं सूर्य के माध्यम से ही होती हैं, जिससे हमें और पेड़ पौधे दोनों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। पर इसके लिए सन कोई शुल्क या कोई टैक्स हमसे नहीं लेता है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा सूर्य हमें सिखाता है। कबूतर कबूतर कैसे जाल में फंस जाता है दाना डालकर, ये हमें दिखाता है कि अगर जीवन में अधिक आसक्ति होगी तो हम भी ऐसे ही कर्म बंधन में फंस कर इस संसार के जीवन मरण के चक्र में फंसे ही रह जाएंगे। ये हमें कबूतर सिखाता है। उनके 9वें गुरु थे अजगर। अजगर हमें संतोष और धैर्य सिखाता है, क्योंकि अजगर काफी लंबे समय तक एक ही जगह पड़ा रहता है। तो वो भी एक धैर्य और संतोष उसके जीवन में है, जो हमें अपनाना चाहिए अजगर से। समुद्र समुद्र विशाल है लेकिन स्थिर रहता है। उसकी विशालता, उसकी लहरें हमें शांति प्रदान करती हैं। तो वो शांति और स्थिरता हमें समुद्र से प्राप्त हो सकती है, शिक्षा मिल सकती है। कीट पतंगे हमें दिखाते हैं कि कैसे कीट पतंगा प्रकाश की तरफ जाता है और प्रकाश की ओर आकर्षित होकर वो अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। तो हम इंद्रिय विषय भोगों में फंसे रहते हैं, उसकी अंधी भाग दौड़ रेट रेस में लगे रहते हैं और जीवन के सच्चे सुख का आनंद हम नहीं ले पाते हैं। यह हमें कीट पतंगा की शिक्षा रहेगी चाहिए। मधुमक्खी मधुमक्खी बहुत संग्रह करती है, लेकिन उसके संग्रह को कब कोई दूसरा उठा ले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें अपने जीवन में निरंतर संग्रह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही अपने जीवन में संग्रह हमें करना चाहिए कि मृत्यु का बंधन कब हमें उस संग्रह से दूर कर दे और उसके बाद उसका हमारे लिए कोई मौल्य नहीं रह जाएगा। यह हमें मधुमक्खी के जीवन से शिक्षा मिली। उनके 13वें गुरु थे हाथी। हाथी हमें मदमस्त होकर चलता है, तो काम वासना भी हमें ऐसे ही मदमस्त होकर चलाती है और मदमस्त हाथी हमें काम वासना के खतरे से दूर रहने की शिक्षा देता है। उनके 14वें गुरु थे मधुआ, जो मधु चुराने वाला होता है। वो हमें शिक्षा देती है कि हमें दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। हिरण हमें मोह की शिक्षा देती है कि हिरण मोहित हो जाती है इस जंगल में पशु पक्षी वन इत्यादि को देख के और शेर का शिकार हो जाता है। तो हमें हिरण की तरह मोहित ना होकर सावधानी से जीवन जीना चाहिए। मछली को स्वाद का मोह होता है, उसको हम दाना डालते हैं और फिर इसको कांटे में पकड़ कर ले लेते हैं। तो ये मोह जो स्वाद का है, जिह्वा का है, ये हमें जीवन में रोग शोक
और भ्रमित कर सकता है, ये हम मछली से सीख सकते हैं। इसके अलावा उनकी एक शिष्या थी, एक गुरु की वेश्या पिंगला, जिससे उन्हें वैराग्य की शिक्षा मिलती है। बालकों से, बच्चों से निष्कपटता की शिक्षा मिलती है। कुमारी कन्याओं से एकाग्रता की शिक्षा, सर्प से अकेले रहकर शांति में रहने की शिक्षा, और बाल बनाने वाले से ध्यान की शिक्षा मिलती है। मकड़ी से उन्हें सृष्टि का रहस्य मिलता है कि मकड़ी जैसे जाला बुनती है, तो वैसे ही हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं इस जीवन में, अपनी मनुष्य रहेगा। तो सृष्टि के इस रहस्य को भी मकड़ी जो भी बताती है। ततैया से निरंतर स्मरण का उन्हें ज्ञान होता है, और उनका अंतिम गुरु का भावना, जो तरह तरह के रूप बदलता है, उन्हें रूपांतरण का बोध होता है। तो आप देखते हैं कि दत्तात्रेय आपको बताते हैं कि इस जीव सृष्टि ही हमारी गुरु। तो गुरु तत्व जो कहते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम, यानी इस चर अचर जगत में जो व्याप्त अखंड तत्व है वही गुरु है। वो हमें दत्तात्रेय की इस कहानी से मिलती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस जीवन का हर अनुभव आपके लिए गुरु बन जाता है। आप उस गुरु को केवल किसी आश्रम या मंच पर ही खोजते हैं, जबकि हमारे चारों ओर गुरु हैं। तो यह कहानी उन लोगों को काफी राहत देगी जो कहते हैं कि जीवन में कोई गुरु नहीं। तो आप ख्याल रखिए कि दत्तात्रेय ने कैसे सीखा। प्रकृति, जीवन, हमारे दुख, कष्ट, असफलता, ये सब हमारे गुरु हैं। सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यह गुरु तत्व का मूल सिद्धांत है, और यही सनातन दृष्टि है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और कमेंट में जरूर लिखिए जय गुरुदेव। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जो अपने जीवन में इस बात से परेशान रहते कि हमारा कोई प्रत्यक्ष या शरीरधारी गुरु नहीं। तो दत्तात्रेय की कहानी से वो सीखें कि जीवन में सारी प्रकृति ही हमारी गुरु है। अगर हम इन सब से सीखना चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का अंक इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।